हेलो एवरीवन, मुझे आशा है आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को रेगुलर कर रखे होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.2 है। आपको पता है पिछली वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज नंबर 4.1 थी, वो हमने कंप्लीट की। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 के ऊपर, जिसमें हमें क्या करना, रूट्स निकालने हैं। जो द्विघात समीकरण हमारे पास हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हैं, उनके हमें रूट्स निकालने हैं या हल निकालने हैं। किससे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर हम इसको बोलेंगे बाय गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर इससे आपका क्वेश्चन बनेगा कि रूट्स निकालिए। कोई भी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देगा और एग्जामिनर बोलेगा कि बाय गुणनखंड विधि या बाय अपना जो फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे आप रूट्स निकालिए। या फिर अगली एक्सरसाइज में जो अपना होगा वो कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। स्क्वायर बना के परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से या फिर वर्गमूल विधि से उसको क्या करना, हमें रूट्स निकालने हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं गुणनखंड विधि या फिर फैक्टराइजेशन मेथड कि हम कैसे इनके फैक्टर करेंगे और कैसे फैक्टर करके हम इनके रूट्स या हल निकालेंगे। चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं, जिसके अंदर 4 पार्ट हमारे पास दिए गए हैं, जिसमें पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक द्विघात समीकरण दी गई है, ये वाली। इससे पहले हम क्या जानते हैं? हम जानेंगे कि ये एक इस टाइप की इक्वेशन है, a स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर ये हमारा रफ का वर्क होगा। हम देखते हैं कि a की कोफिशिएंट कौन सा होगा, a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी और c की वैल्यू क्या आती है निकल के। a की वैल्यू हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट कितना, 1। यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी कितनी है, माइनस का 10 है। फैक्टर करने से पहले हम करेंगे क्या कि a और c की हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो a और c की मल्टीप्लाई हमारे पास आती है 1 गुणा में माइनस का 10। 1 गुणा माइनस 10 बराबर है माइनस का 10। अब हम करते क्या है कि जो इनकी मल्टीप्लाई आई है उसके हम फैक्टर निकालते हैं या गुणनखंड निकालते हैं कि इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो हम देखते हैं 1 गुणा में 10, 2 गुणा में 5, या फिर 5 गुणा में 2, एक ही बात है। ये फैक्टर होंगे इसके, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई फैक्टर्स की, जो हमने निकाली है 10, ओके। और इनका ऐड या फिर जो सब्सट्रैक्शन, इनकी घटा या जोड़ करते हैं तो कौन सी वैल्यू आए, ये वाली वैल्यू आए जो हमारी b की वैल्यू है। तो हमारा फैक्टर बड़े आसानी से फैक्टर होगा। तो अगर हमें चाहिए माइनस का 3, तो हम क्या करेंगे, हमें जो बड़ा वाला है उसको क्या करना होगा, माइनस का 5 करना होगा, तभी तो क्या होगा, निशान माइनस का आएगा जोड़ करते समय। तो माइनस का 5 और प्लस का 2 हम करते हैं तो माइनस की 3 वैल्यू निकल के आती है, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए है। और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 गुणा में 2 की, तो कितनी आएगी, माइनस का 10। ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो इससे हमारा क्या होगा, फैक्टर निकल आएंगे। अब बात करता हूँ एक्स स्क्वायर, आगे क्या दे रखा, हम ले लेते हैं इसको प्लस का 2x और माइनस का 5x, इसको लिख सकते हैं माइनस 3x, और माइनस में 10 बराबर है 0 लिख दिया। इसके अंदर हम देखते हैं कि x कॉमन है, अंदर क्या बचता है, x प्लस का 2 बचा। अब क्या करेंगे, ये बच गया हमारा, तो माइनस और माइनस कॉमन लेते हैं और क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। इसके अंदर क्या बचा, x प्लस में 5 दूनी 10 बराबर है 0। इस प्रकार x माइनस का 5, ये एक फैक्टर आता है निकल के, और x प्लस 2 कॉमन है, इसको एक फैक्टर मान के चलते हैं और इसको रखते हैं 0। यानी कि x माइनस 5 भी बराबर 0 के है और x प्लस 2 भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 5 और x की वैल्यू क्या निकल के आती है, माइनस का 2 निकल के आती है। इस प्रकार हमारे क्या निकल के आए, ये
फैक्टर निकल के आते हैं, तो गुणनखंड इनके हैं जो गुणनखंड है वो निकल के आते हैं, या फिर रूट्स हैं वो कितने होंगे, 5 और -2 होंगे। बड़ा ही आसान तरीका है, क्या करेंगे, ए बी सी लिया हमने, निकाले, ए की और सी की हमने मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई आई उसके हम निकाल के देखते हैं रूट की, मतलब इनके फैक्टर क्या हो जाते हैं, फैक्टर क्या बनेंगे, और बाद में देखते हैं जो फैक्टर इनका प्लस या माइनस करने से जो बी की वैल्यू आती है वही हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या निकल के आएगी, फैक्टर निकल के आएंगे। ये है अपना क्या, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर गुणनखंड विधि जिसको हम बोलते हैं, ये वाली है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे दिया गया है एक्सरसाइज के अंदर। एक बार देखिए क्या बोला गया एक्सरसाइज में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वो मिलता है 2x² माइनस प्लस का 6 और माइनस का प्लस का x और माइनस का 6 = 0। ये हमें क्वेश्चन में मिलता है। क्या करेंगे, वही वाला रफ वर्क करेंगे इधर में। तो a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास 2, b की वैल्यू कितनी है 1, और c की जो वैल्यू है वो कितनी है माइनस का 6 निकल के आती है। क्या करेंगे, a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुणा में माइनस का 6, 6 दूनी 12 आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 माइनस का 12 आता है, तो 12 के हम फैक्टर करके देखते हैं क्या आएगा, 1 गुणा में 12, 2 गुणा में 6, 3 गुणा में 4, ये वापसी रिपीट होते चलेंगे पीछे से। तो 12 और 1 को सब्ट्रैक्ट और ऐड या फिर माइनस करके देखेंगे तो क्या आता है 1, नहीं। 2 और 6 को नहीं, 4 और 3 है, इनकी हमने मल्टीप्लाई की तो कितना आता है 12, और 4 या 3 को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, हमें क्या करना है 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आता हमारा। और 4 और -3 की हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा -12, यानी कि हमारे पास दोनों कंडीशन कंप्लीट कर रहा है ये यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इधर से हम 2x² प्लस x की जगह हम लिखेंगे कितना 4x माइनस का 3x, यहाँ पे माइनस का 6 बचता है, इक्वल टू क्या है 0 है। कॉमन देखेंगे, 2x कॉमन आता है यहाँ से, कितना बचा x प्लस में 2। यहाँ देखिए क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस का कॉमन ले लेते हैं और 3 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचता है x प्लस में 2 बराबर है 0, यानी कि 2x माइनस का 3 और x प्लस का 2 हमारे पास फैक्टर आते हैं, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आती है, ये भी इक्वल 0 के, और x प्लस 2 भी किसके इक्वल 0 के। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आती है -2। ये हमारे पास x की वैल्यू या फिर जो रूट्स हैं हल हैं हमारे, वो यहाँ पे निकल के आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक बार देखिए अपनी एक्सरसाइज के अंदर कि क्या दिया गया आपको, जो द्विघात समीकरण है वो क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि थर्ड पार्ट है, √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5√2 = 0। ये हमारे पास एनसीईआरटी का थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 1 का। इसके अंदर हम वही काम करेंगे, a की वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी आती है √2, b की वैल्यू कितनी आती है 7 और c की वैल्यू कितनी आती है 5√2 आती है। अब हम आगे बात करते हैं कि मैंने आपको बताया क्या कि पहले क्या करेंगे, वो a और c की गुणा करेंगे, तो √2 गुणा में 5√2 कितना आता है, √2 और √2 की गुणा हमारे पास 2 होगी, और 5 यानी कि 2 गुणा 5 बराबर है 10 आता है। अब क्या करना है, 10 के करेंगे हम फैक्टर, क्या आएगा 1 गुणा में 10, 2 गुणा में 5, फिर से वही चीज़ रिपीट होगी। तो हमने देखा 10 और 1 को प्लस माइनस करके देखा तो 7 आता है क्या, नहीं। जब 5 और 2 को प्लस माइनस करते हैं तो कितना आएगा 7 आएगा। 2 गुणा 5 की गुणा कितनी होगी, 2 गुणा 5 की 10, और 2 प्लस में 5 करते हैं तो कितना आता है 7 आता है। यानी कि दोनों की दोनों जो कंडीशन हमारी शर्त हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। यहाँ पे
क्या करेंगे, रूट 2x² प्लस में इसको हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 5x प्लस में 5√2 बराबर है 0। यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, रूट 2 इसके अंदर भी है, रूट 2 किसके अंदर, इसके अंदर भी, तो रूट 2x को कॉमन लेंगे तो बाहर क्या बचेगा, x प्लस में रूट 2 प्लस में, यहाँ देखिए हम क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, x प्लस में रूट 2 कॉमन बचता है और इक्वल किसके आ जाता है, 0 के। रूट 2x प्लस का 5 एक फैक्टर बनेगा और x प्लस रूट 2 है वो एक फैक्टर बनता है और इक्वल किसके रखेंगे, 0 के। या फिर रूट 2x प्लस का 5 बराबर है 0 और x प्लस में रूट 2 किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल लिखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आती है, -5 बटे में रूट 2 और x की वैल्यू कितनी आएगी, -√2। ये हमारे पास जो फैक्टर हैं इसके या फिर गुणनखंड है वो कितने निकल के आते हैं, हल है वो क्या निकल के आएगा, -√2 और -5√2 निकल के आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, है कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं हम। बड़ा ही आसान सा मेथड है गुणनखंड मेथड। जस्ट करना क्या है आपको, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करके हम फैक्टर निकालेंगे उसकी कि क्या फैक्टर बनते हैं और इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए जो नेक्स्ट है वो दिया गया है 2x² माइनस का x, फोर्थ पार्ट 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर है 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको हम क्या बनाएंगे, एक सरल सा इक्वेशन बना लेंगे। तो क्या करना होगा, दोनों इस साइड भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और इस साइड भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई की कितना आया, 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1, क्योंकि 1/8 से 8 कैंसिल हो गया तो 1 बचा = 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण निकल के आता है और यहाँ से a, b और c की वैल्यू हम बता सकते हैं कितनी आती है। a की वैल्यू 16 आती है, b की वैल्यू कितनी देखते हैं, -8 और c की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वो 1 आती है। क्या करेंगे, वही काम पीछे वाला, 16 और 1 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16। 16 के अगर हम फैक्टर देखते हैं तो 1 गुना में 16, 2 गुना में 8, 4 गुना में 4 और पीछे बाद में क्या चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ से देखिए हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए भाई। इनकी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 16। अगर हम 4 और 4 का जोड़ करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। बट हमें चाहिए -8, तो क्या करेंगे, माइनस का ही 4 करेंगे और माइनस का ही ये 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आएगा। और इधर भी अगर -4 और -4 की गुणा हम करते हैं तो कितना आता है, माइनस प्लस होती है गुणा और 4 चौके 16, यानी कि 16 और -8 हमारी जो कंडीशन, जो हमारी शर्त है वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ से। तो क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर, 16x² माइनस का 4x और माइनस का ही 4x और प्लस में 1 बराबर है 0। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है? क्या करते हैं, 4 कॉमन है और x कॉमन है, 4x माइनस का 1 यहाँ से निकल के आता है। उसी प्रकार माइनस का अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं 1 तो क्या आएगा, 4x माइनस का 1 आएगा और इक्वल टू क्या आएगा, 0। यानी कि 4x माइनस का 1 और 4x माइनस का 1 दोनों की दोनों ये फैक्टर आए हैं। यानी कि जब हम इनको इक्वल पुट करते हैं 0 के तो x की वैल्यू आती है 1/4 और 1/4, क्योंकि इनके फैक्टर भी क्या बने थे, सेम बने थे। तो हमारे पास जो रूट है या हल है इनके वो कितना निकल के आएंगे, इक्वल निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं के साथ। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करता हूं मैं जो अपना 2 वाला
क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैं थोड़ा अलग से बना देता हूं और हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। अब हमें दिया गया है कि दो नंबर्स हैं जिनका जो सम है सम वो कितना है 27 है सम, या फिर जोड़ बोल देते हैं, और जो गुणा है वो कितनी है 182 है, यानी कि प्रोडक्ट है या फिर जो गुणा है यानी कि वो कितनी है 182 है। तो दो नंबर निकाल लें। जैसे हम मान लेते हैं कि दो नंबर हमारे पास कितने हैं x और y हैं, लिखेंगे आप क्या कि लेट वन नंबर इज x एंड सेकंड वन इज y, या फिर लेट एक पहला नंबर क्या है x है और दूसरा नंबर क्या है y है। तो दोनों का सम है कि x प्लस y वो कितना है 27, और जो x y की वैल्यू है यानी कि x गुणा y प्रोडक्ट है वो कितना है इनका 182 है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के चलते हैं, जैसे हम निकालते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आती है 27 माइनस का x आती है। तो y की जगह क्या रखेंगे x इंटू में 27 माइनस का x बराबर है 182 आता है। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आती है क्या 27x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 182 बराबर है 0। कोई समस्या यहाँ तक? क्या करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर आगे लेंगे, तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से तो क्या होगा प्लस का एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाला क्या होगा माइनस का 27x और माइनस वाला क्या होगा प्लस का 182 बराबर है किसके आया 0 के। यहाँ से वही हमारा जो सॉल्यूशन होगा कि a और b और c की वैल्यू हम निकालते हैं, तो a की वैल्यू 1 आती है, b की वैल्यू कितनी आती है माइनस का 27 और c की वैल्यू कितनी निकल के आती है 182। अब बात करते हैं कि 182 है उसके फैक्टर हम कैसे ले। तो फैक्टर मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बता रखा है। 182 का क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 निमा 18 और 2 छिके 12, 2 एकम 2 91, ठीक है। 7 से करते हैं तो 13 और 13 से 12, ओके। इनके अब फैक्टर कैसे निकालेंगे 2 की और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं कितनी आती है 14, और ये क्या है यहाँ पे 13। जब 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 182, यानी कि 14 गुणा में 13 किया हमने तो कितना आया 182 आया, और 14 प्लस में 13 अगर हम करते हैं तो 27 आता है, यानी कि हमें चाहिए भी क्या 27, बट माइनस का चाहिए। माइनस का चाहिए तो दोनों तरफ माइनस का साइन करना होगा, और यहाँ भी माइनस, यानी कि माइनस माइनस के गुणा करेंगे 182 प्लस का, और माइनस माइनस का जोड़ करेंगे तो माइनस का 27 होगा। माइनस का क्या होगा 27। तो यहाँ से हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का क्या करेंगे 13x माइनस का 14x प्लस का 182 है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। यही चीज़ मैं ऊपर लिखता हूँ। तो यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे x कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है x माइनस का 13। यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे तो माइनस का कॉमन लेते हैं जब तो क्या आता है 14 कॉमन आता है यहाँ से, तो अंदर क्या बचता है x माइनस का 13 बराबर है 0, या फिर x माइनस का 14 और x माइनस का 13 बराबर है 0 के। x की वैल्यू क्या आती है यहाँ से 14 और x की वैल्यू क्या आती है 13, यानी कि हमारे पास दो हल निकल के आते हैं 14 और 13। हमने फैक्टर किए बड़े ही फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको इसके गुणनखंड करने सिखाया था कि गुणनखंड इनके कैसे निकलेंगे। क्या किया हमने सीधा 2 से 14 और 13 इनके गुणा करते हैं कितनी आती है 182, और जब हम ऐड या सब्सट्रैक्शन करते हैं जोड़ या घटा करते हैं इनकी तो हमारे पास क्या निकल के आता है 27 निकल के आता है जोड़ या घटा, ओके। तो बड़े ही आसान से ये क्वेश्चन है हमारे बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय गुणनखंड विधि से, और बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। आशा है आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को इस वीडियो के अंदर। और पढ़िए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्या दिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला गया कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर, कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर है या 2 लगातार नंबर हैं, क्रमागत नंबर हैं 2 हमारे, यानी कि एक अगर 1 है
तो दूसरा क्या होगा, 1 + 1 2 होगा, या फिर 2 + 1 3 होगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे, या फिर 1 2 3। तो हमें पता नहीं कि जो नंबर है वो क्या है, तो हम मान के चलते हैं लेट फर्स्ट नंबर या पहला नंबर क्या है, x है, तो दूसरा या फिर सेकंड जो नंबर है वो क्या होगा, x + में 1 होगा। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि उनके जो वर्ग हैं उनका सम कितना है, इसका भी हम क्या करेंगे, वर्ग x का भी वर्ग करिए, और जो x + 1 है उसका भी हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, और जो इनका सम है या फिर इनका जो जोड़ है वो हमारे पास कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, 365 365 दिया गया है। दो लगातार नंबर थे हमारे पास, एक हुआ x और दूसरा क्या हुआ, x + 1 हुआ, वही लगातार या क्रमागत नंबर या फिर कंजिक्यूटिव नंबर, उनका जो स्क्वायर करेंगे हम या फिर वर्ग करेंगे, और अगर उनका जोड़ कर देते हैं तो क्या आता है, 365 आता है निकल के। हम भी करेंगे इसको सोल्व, तो x² प्लस में इसको फार्मूला से खोल देंगे, x² प्लस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 365, या फिर x² और x² कितना हुआ, 2x² प्लस का 2x, और ये 364 है इधर आगे माइनस का 365, यानी कि माइनस का कितना बचता है, 364 इज इक्वल टू 0 बचता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है, वही क्या करेंगे, 2 से देखिए कटता है या नहीं, 2 से कट रहा है, सीधी सी बात है, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या आता है, x² प्लस में x माइनस में 2 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर है 0। वही कितना आया हमारे पास, 182 निकल के आता है। तो अब हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन के अंदर 182 के हम करेंगे फैक्टर। तो 182 के फैक्टर क्या होंगे, a b c की वैल्यू क्या है, 1 1 और माइनस का 182। जब हम करते हैं इनके फैक्टर 182 के, तो फैक्टर क्या होंगे, दोनों में 18 और 2 1 2 3 7 से 13 13 से 1, यानी कि ये इनके क्या आते हैं, फैक्टर निकल के आते हैं। जब हम क्या करते हैं 2 और 7 की गुणा कितने की, 14, और 1 क्या आया 13। जब हम 13 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आए, जब हम 13 और 14 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 निकल के आता है। जब हमें क्या चाहिए, अगर हम इनका सम या सब्सट्रैक्शन करेंगे यानी कि प्लस माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए, यानी कि 14 माइनस का 13 अगर हम करते हैं तो 1 आता है, यानी कि माइनस का 13 होना जरूरी है। तो माइनस का 182 हमें इसका मल्टीप्लाई चाहिए, गुणा चाहिए, तो वो भी आ रही है, यानी कि कंडीशन हमारी क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। क्या करते हैं यहाँ से, x² प्लस x को हम क्या लिखेंगे, प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 किसके इक्वल, 0 के। या फिर इसके अंदर हम लेते हैं x कॉमन, तो x प्लस में 14, यहाँ से लेंगे माइनस का 13 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। अगर हम x माइनस 13 को इक्वल रखेंगे 0 के, तो x की वैल्यू क्या आती है, 13। एक रूट या एक हल हमारा ये होगा, और x प्लस 14 है उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आती है, माइनस का 14 आती है। इस प्रकार हमारे पास 2 हल निकल के आते हैं, 13 और माइनस का 14, और इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं, क्या दिया गया एक बार पढ़िए ज़रा। एक समकोण त्रिभुज या फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है। क्या दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक शेप या राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर जो कोण होता है ये वाला एक, वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है, यही समकोण त्रिभुज होती है। ठीक है, इसके अंदर कहा गया है कि जो इसका लैटिट्यूड है या फिर इसका जो लंब है, लंब बोलते हैं इसको, हम बोलेंगे आधार या इसको बोलेंगे कर्ण या फिर हाइपोटेन्यूस, कि इसका जो लैटिट्यूड है या फिर जो लंब है वो इसके आधार से या फिर इसके बेस से कितना 7 कम है। बेस अगर हम मान के चलते हैं x है, तो जो ये इसका आधार है वो क्या होगा, x माइनस का 7 यूनिट होगा। कि जो इसका आधार है, जो लंब है वो इसके बेस से कितना कम है, 7 कम है। और हाइपोटेन्यूस है वो हमारे पास, या कर्ण है वो हमारे पास कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। इसका क्या निकालना हमें,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। हाइपोटेन्यूस के अंदर जो थर्मे लगती है पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 7 का होल स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या फिर पाइथागोरस थ्योरम। खोल देते हैं इनको। 169 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस का 49 और माइनस का 14x इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू में तो दिया ही गया है ये। तो 169 किसके इक्वल आता है, 2x स्क्वायर प्लस में माइनस का 14x प्लस का 49 या फिर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 बराबर है 0 या फिर 2x स्क्वायर माइनस का 149 क्या दिया गया, ये 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये कितना है माइनस का 14x है। और ये हम निकालते हैं तो क्या आता है, माइनस का निशान बड़ा है, 9 में से 9 गई 0, 6 में से 4 गया 2 और 120 इज इक्वल टू 0। क्या निकल के आई है हमारे पास में, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो निकल के आ जाती है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स माइनस का 60 बराबर है 0। कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक नहीं है। क्या करते हैं, ए बी और सी की हमारे पास क्या वैल्यू हो, ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है, ए की जो वैल्यू हमारे पास है 1, बी की वैल्यू है वो हमारे पास दी गई है माइनस का 7 और सी की वैल्यू माइनस का 60, यानी कि कितना आना चाहिए, माइनस का 60 आना चाहिए। तो 60 का अगर हम लेके चलते हैं फैक्टर करेंगे तो 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, ये कितना आया 12, ये कितना बचता है 5। 12 और 5 की अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 60 निकल के आता है। और 12 में से 5 अगर हम घटाते हैं, 12 में से 5 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा 7, यानी कि अगर माइनस का 7 चाहिए तो हमें घटाना कौन सा पड़ेगा, माइनस का निशान बड़ा होना चाहिए और प्लस का छोटा। तो ये क्या आएगा, माइनस का तो आएगा 60 और माइनस का ही क्या आएगा 7 आएगा, यानी कि दोनों के दोनों जो कंडीशन है हमारी कंप्लीट हो रही हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 7x को हम क्या लिखते हैं, माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर है 0 के रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x को लेंगे हम कॉमन, x कॉमन लिया तो कितना बचा, x माइनस का 12। यहाँ देखिए हम लेंगे यहाँ से 5 कॉमन, प्लस का 5 तो अंदर क्या बचता है, x माइनस का 12 बराबर है 0। 2 फैक्टर आए, x प्लस 5 और x माइनस का 12 बराबर है 0। x की वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 5 और x की वैल्यू कितनी आती है 12। 2 हल हमारे आते हैं इस प्रकार, माइनस का 5 और 12, यानी कि x की वैल्यू हम कितनी लेंगे 12 लेंगे। तो 12 ये कितनी होगी 12 और ये कितनी हो जाएगी 12 माइनस का 7 5, यानी कि अगर ये 12 है तो हमारा जो लैटिट्यूड या जो अपना लंब है वो कितना हुआ 7, इससे कम हो गया क्योंकि 12 में से 7 घटाएंगे तभी तो 5 आएगा अपना। ये हुआ 12 5 13, ये एक के त्रिघात समीकरण सा हो गया, 12 5 13 का होता है जो कि इस प्रकार हमारे जो 2 हल हैं वो निकल के आते हैं कितने 12 5 और 13। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार पढ़िए कि क्या दिया गया क्वेश्चन के अंदर। आप देखेंगे कि इसकी रकम है जो क्वेश्चन की वो बड़ी बड़ी दी गई है, थोड़ी सी 4-5 लाइन की है, तो आप सोचते होंगे बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन है ना। चलिए करते हैं इस हार्ड क्वेश्चन को भी अभी निपटा देते हैं एक ही झटके में, और आज अपनी करते हैं एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, क्या है, एक इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री वो आर्टिकल बनाती है कुछ। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल हैं
1 डे के अंदर जो बनते हैं वो, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल कुछ भी समान है वो बनता है, वो हम मान के चलते हैं x है भाई। और जो कॉस्ट है हर एक आर्टिकल की, कॉस्ट यानी कि उसकी जो मतलब उसकी जो लागत है वो कितनी मान के चलते हैं, मान के नहीं चलेंगे। इसके अंदर दिया गया कि जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है ना, जो नंबर ऑफ आर्टिकल से उनकी 2 गुने से, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे x, इसके 2 गुने से, यानी कि ट्वाइस हो गया इसका 2 गुने से, और कितना अधिक है, 3 अधिक है भाई। सीधी सी बात दी गई है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं कितने मान लिए हमने, x मान लिए, तो इनकी जो कॉस्ट या फिर लागत है वो कितनी हुई, आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल या नंबर जो आर्टिकल की संख्या है उनके 2 गुने से 3 ज़्यादा है, 3 अधिक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल भी आ गए और कॉस्ट भी निकल के आती है। अब बात करते हैं जो टोटल कॉस्ट होती है हमारी, वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 हुई हमारी भाई। कितना दिया गया क्वेश्चन के अंदर कि टोटल कॉस्ट है वो 90 है, तो टोटल कॉस्ट है वो कितनी कैसे आएगी, एक दिन के अंदर आर्टिकल जो बने, नंबर ऑफ आर्टिकल जो बने, और गुणा में जो कॉस्ट है उनकी, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी दी गई है 90, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हमारे पास x, इंटू में कॉस्ट कितनी है 2x प्लस का 3। बड़ा ही सीधा यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, और इसको हम लिखेंगे 90 बराबर है 2x स्क्वायर प्लस का 3x, या फिर जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का माइनस का 90 बराबर है 0। बड़ी ही आसान और एक सिंपल सी क्वेश्चन हमारे पास निकल के आती है, जिसके अंदर a, b और c, a की वैल्यू हमारे पास दी है 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस का 90। क्या करना, वही बात, इनकी दोनों की गुणा करेंगे तो कितनी आई, माइनस का 180, यानी कि 180 के अगर हम फैक्टर करते हैं यहाँ से, तो इसके फैक्टर जो बनेंगे हमारे पास क्या बनेंगे, 2 से 90, 2 से 45, अब 3 15, 3 गुणा में 5 और 5 कम 5। अब हमें क्या चाहिए, अगर गुणा हो तो माइनस का 180 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो आना चाहिए कितना, 3 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, यहाँ से कितना आया 12, और 5 तिया कितना हुआ 15। जब हम 12 और 15 की गुणा करेंगे, कैसे, 12 गुणा में 15 करेंगे कितनी आती है 180 निकल के आती है, और चाहिए हमें माइनस का 180। और 12 और 15 की क्या करते हैं, जोड़ या घटा करते हैं, जैसे कि 15 और प्लस में कितना करेंगे 12, तो कितना आएगा, सॉरी माइनस करेंगे, 15 माइनस 12 करेंगे तो कितना आता है 3 आता है। और अगर हम माइनस का 12 यहाँ करते हैं तो माइनस को 180 हमारी क्या आ जाती है, गुणा आ जाती है, यानी कि दोनों के दोनों जो ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सही से जा रही है। तो क्या करते हैं, अभी क्या दिया गया है 2x स्क्वायर, यहाँ से देखिए कि प्लस का क्या लेना है, प्लस का लेना है 15x और माइनस का 12x किसकी, और माइनस का 90 बराबर है 0। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का माइनस का 12x प्लस में 15x माइनस का 90 बराबर है 0। यानी कि इसके अंदर क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया और एक x भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा x, क्या 2x हमने लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचता है x माइनस का 6। इसी प्रकार हम अगर यहाँ से क्या लेते हैं, प्लस का 15 कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस का 6 बराबर है 0। यहाँ से देखिए क्या करते हैं, हम 2 और x को लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचता है x माइनस का 6। यहाँ से हम 15 इधर कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस का 6, 15 6 क्या होता है 90, यानी कि माइनस का 6 बराबर है 0। यानी कि 2x प्लस का 15 बराबर है 0 और x माइनस का 6 बराबर है 0। 2 हमारे पास क्या निकल के आते हैं, फैक्टर निकल के आते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 15/2 और x की वैल्यू क्या निकल के आती है प्लस का 6। यानी कि ये वाली अगर हम वैल्यू ले देंगे तो x की वैल्यू जो यानी कि नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उनकी संख्या कितनी होगी 6 होगी। और अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट की तो कितनी होगी, 2 6 12 प्लस 3 15 हमारे पास क्या निकल के आएगी, जो कॉस्ट है वो निकल के आएगी।
इस प्रकार हमारी आज एक्सरसाइज नंबर जो 4.2 है वो होती है कंप्लीट, और मैंने आपको बड़े ही आसान तरीके से सिखाया कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से या कैसे गुणनखंड विधि से आप द्विघात समीकरण के रूट या फिर हल निकालते हैं। थैंक यू। इस प्रकार आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप जैसे छोटे बड़े जो मेरे बहन भाई हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। थैंक यू।